हाय वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। इस वाले वीडियो में हम ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल देखेंगे, जो कि एंड और नॉट, इन, बिटवीन, लाइक एंड एनी, ये वाले हम ऑपरेटर्स इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल, तो ये फर्स्ट ऑपरेटर क्या है हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड ये देखेंगे। सेकेंड एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। थर्ड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें हम एंड और नॉट देखेंगे। और फोर्थ है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स, इसमें हम एंड और ये एक्सऑर है हमारा, और ये हमारा नॉट इक्वल टू और लेफ्ट और राइट शिफ्ट, ये वाले देखेंगे हम बिटवाइज ऑपरेटर्स में। और लास्ट वन है हमारा यूजिंग इन, क्या होता है हमारा, बिटवीन कैसे यूज़ करते हैं, लाइक ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, और इन ऑपरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं। चलिए फिर हमारा फर्स्ट वाला देखते हैं। तो फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो इसमें क्या है कि द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर्ड इन द डेटाबेस टेबल। मतलब जिस टेबल में जहाँ पे भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमें परफॉर्म करना है, उसमें से उस वाले जो भी कॉलम है वो हमारे इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा इंटीजर का जो भी कॉलम होगा, जस्ट लाइक सैलरी, और उसके ऊपर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। These types of operators are used between two numerical operators for performing the addition, subtraction, multiplication and division operations. तो हम जो भी दो कॉलम होंगे उसके ऊपर हम जो भी इंटीजर होंगे उसी दो कॉलम के ऊपर हम ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम वन अर्थमेटिक ऑपरेटर, कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम। और जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हमें क्या करना है कि एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सैलरी और उसका सपोज हमारा एक कॉलम है उसमें बोनस दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, सैलरी और बोनस को ऐड करके उसकी टोटल सैलरी का कॉलम निकालना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जांपल में अपडेट गूगल एम्प्लॉय सेट टोटल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस। तो चलिए फिर इसको हम पहले अर्थमेटिक ऑपरेट, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा गूगल एम्प्लॉय का पिछले वाला जो भी टेबल है हम इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। मगर क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही रखते हैं और हम और एक टेबल क्रिएट करते हैं गूगल एम्प्लॉय वन का। मगर कॉपी हम सेम गूगल एम्प्लॉय वन को ही, मतलब इसको ही हम गूगल एम्प्लॉय वन में कॉपी करते हैं। तो हम कॉपी कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम कॉपी कैसे करते हैं, सिलेक्ट और सब कुछ इनटू। तो हमें क्या करना है, एक नया टेबल क्रिएट करना है गूगल एम्प्लॉय टू वन नाम का, ठीक है। और मगर किससे, ये सेम इसमें गूगल एम्प्लॉय वन में सारे चीज चाहिए हमें, कौन से वाले, गूगल एम्प्लॉय जो पिछले वाला टेबल था। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो हमारा गूगल एम्प्लॉय का टेबल है हम वैसे ही रखते हैं, और एक उसका कॉपी क्रिएट करते हैं गूगल एम्प्लॉय वन का। तो हम इसके ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करके देखेंगे। तो हम इसको रन रन करते हैं। तो ये सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट स्टार इनटू। तो ये इनटू क्या करना है हमें, हमारा न्यू टेबल का नेम रखना है यहाँ पे, फ्रॉम कौन से वाले ओल्ड टेबल है हमारा, गूगल एम्प्लॉय का। फिर हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, और हमें इस पेज को हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा गूगल एम्प्लॉय वन क्रिएट हो चुका है, और सेम जो जो भी हमारे गूगल एम्प्लॉय में जो भी टेबल के जो भी कॉलम्स थे सेम इसमें कॉपी हो चुके हैं। और फिर हम इसको एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं, जो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय वन, और हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा गूगल एम्प्लॉय के जो भी वैल्यूज़ थे वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं। तो हम जो भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे गूगल एम्प्लॉय वन के अंदर। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे और एक कॉलम ऐड करना है जो कि बोनस के लिए था, और फिर हमें एम्प्लॉय सैलरी और बोनस के सैलरी को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे हमें एम्प्लॉय एड्रेस नहीं चाहिए तो हम इसको ड्रॉप करेंगे। तो अल्टर क्वेरी हम यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल, और टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय क्या है हमारा, गूगल एम्प्लॉय वन। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम एम्प्लॉय एड्रेस का ये वाला कॉलम हम रिमूव कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे हम और एक कॉलम ऐड करते हैं बोनस का। तो ये अननेसेसरी जो भी डेटा है
तो हमें इस वाले अर्थमेटिक ऑपरेशन के परफॉर्म में नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव करते। तो इसको रन करता हूँ और फिर हम सिलेक्ट करके देखते। तो देखते हैं हमारा ये वाला हमारा नॉर्मल एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। मगर यहाँ पे हमें क्या करना है कि और एक टेबल ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, जो कि हमें बोनस के लिए चाहिए था। तो ये वाला क्वेरी यूज़ करेंगे हम, अल्टर टेबल टेबल नेम। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऐड कॉलम कॉलम नेम। तो हमारा कॉलम नेम क्या होगा, बोनस होगा, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हम ये और एक टेबल यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो कि हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए चाहिए, और इसको सिलेक्ट करके देखते। और परफेक्टली जो हमारा नया कॉलम था यहाँ पे ऐड हो चुका है बोनस का, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि ऑल बोनस की वैल्यू नल है। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब सारे बोनस जो भी कॉलम है वहाँ पे हमें सपोज हम दीपावली का बोनस देना है यहाँ पे, तो हम सब में 2000 ऐड करते। तो यहाँ पे 2K हम इसमें ऐड करते। तो हम ऐड कैसे करते, अपडेट टेबल से। तो अपडेट टेबल टेबल नेम गूगल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट सेट क्या करना है हमें, बोनस। तो बोनस इज इक्वल टू, यहाँ हमें क्या करना है, 2K यहाँ पे सेट करना है। और इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा अपडेट हुआ क्या नहीं। तो क्या हुआ, अपडेट में ये टेबल मेंशन नहीं करने की ज़रूरत है हमें, अपडेट डायरेक्टली टेबल नेम। और इसको हम रन करते फिर से, तो ये परफेक्टली रन हो गया। और इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, और यहाँ पे हमारा बोनस 2K हम सब में ऐड कर चुके हैं। मैं ये पहली टेबल क्रिएट कर सकता था, मगर क्या होता है कि आपको भी पता चलेगा कि हम न्यू टेबल क्रिएट करते समय हमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, और आप भी हैंड्स ऑन कर सकते हैं। इसकी वजह से मैं यहाँ पे दिखा दिया कि एम्प्लॉय वन का और एक गूगल एम्प्लॉय वन जो भी टेबल हमने क्रिएट किया, तो हम कैसे इसको क्रिएट किया टेबल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे हमारा बोनस क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें एम्प्लॉय सैलरी और बोनस के ऊपर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और यहाँ पे और एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है जो कि एम्प्लॉय सैलरी प्लस बोनस का होगा। तो चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली कैसे करेंगे, सिलेक्ट, अब हमें सिलेक्ट करना है सब कुछ, मतलब ये सारा ही चाहिए। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एम्प्लॉय की सैलरी और एम्प्लॉय की जो भी सैलरी होगी इसकी एडिशन प्लस किसके साथ होना चाहिए, हमारे बोनस वाले कॉलम के साथ। तो ये एम्प्लॉय की सैलरी प्लस बोनस, और इन दोनों को हम कंसिडर करते एज इनकी टोटल सैलरी। तो क्या होगा कि ये दोनों, ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो एम्प्लॉय सैलरी है, और सेकंड जो कॉलम है वो बोनस है, और इन दोनों का एडिशन करके हम एज क्या करता है, इसको कंसिडर करता है, मतलब एक कॉलम का नाम दे देगा। तो टोटल सैलरी एक कॉलम का नाम आ जाएगा न्यू। और फिर हम फ्रॉम हम ये कहाँ से ले रहे, गूगल एम्प्लॉय वन से ले रहे। और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पहले क्या किया हमने, सिलेक्ट स्टार। तो स्टार मतलब ये सारे ही कॉलम आ चुके हैं जो पिछले वाले गूगल एम्प्लॉय वन में है। और हम क्या किए यहाँ पे, न्यू कॉमा कॉमा लगा के यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉय सैलरी और प्लस बोनस, मतलब ये दोनों का एडिशन होके एज टोटल सैलरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल सैलरी कॉलम का नाम आ चुका है, और यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 45K प्लस 2K, तो 47K। तो ये परफेक्टली अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे उसने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन, या यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें चाहिए थे यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोनस था तो इसलिए हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे किसी का टैक्स कट रहा है या किसी के ड्यू है, तो ये पर्टिकुलर कॉलम में जो भी ड्यू हो गए तो ये हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम डिवीजन और मॉड भी निकाल सकते हैं। तो हम डिफरेंट, तो ये वाला रन करना है हमें। तो यहाँ पे हम डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मगर हम देख सकते हैं कि हम ये सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पे दिखा रहा है ये सिर्फ टेम्पररी है, सिलेक्ट करके हम देख रहे हैं। मगर एक्चुअल जो भी हमारा टेबल है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी एम्प्लॉय सैलरी और बोनस जो भी नॉर्मली दिखा रहा है, मगर हमें क्या चाहिए, टोटल सैलरी का एक कॉलम चाहिए। तो हम तब क्या करेंगे कि हम और एक कॉलम क्रिएट करेंगे जो कि अल्टर टेबल से, और उसमें ये दोनों का जो भी वैल्यू होगा वो ऐड करके उसमें सेट कर देंगे।
तो वो भी देखते हैं हम। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, और एक कॉलम क्रिएट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हम टेम्परेरी देख रहे हैं, मगर ये परमानेंटली हमें इसके अंदर स्टोर भी करना है। तो चलिए फिर वो वाला देखते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करना है। तो हम न्यू कॉलम अल्टर से डालते हैं। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय, गूगल एम्प्लॉय 1। तो गूगल एम्प्लॉय 1, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम क्या चाहिए हमें, टोटल सैलरी, और इसका जो भी टाइप होगा वो इंटीजर चाहिए हमें। तो इसको हम फर्स्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम रन करके देखते हैं उसी टेबल को, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टोटल सैलरी नल यहाँ पे हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का एडिशन करके हमें टोटल सैलरी में डालना है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा परमानेंटली उसके अंदर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि टेबल को अपडेट करना है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे अपडेट यूज करते हैं। तो अपडेट डायरेक्टली टेबल का जो भी नाम होता है वो, तो गूगल एम्प्लॉय 1, और हमें क्या करना है, सेट करना है। और सेट सेट क्या करना है कि हमें टोटल सैलरी, जो भी हमारा यहाँ पे टोटल सैलरी है, उसमें एम्प्लॉय सैलरी प्लस बोनस करना है। तो टोटल सैलरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय सैलरी, तो एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ से फेच करेगा ईच रो से, और जो भी उसका बोनस का जो भी कॉलम है, तो ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय सैलरी जो भी यहाँ से फेच करेगा और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और बोनस, तो ये दोनों का एडिशन करके टोटल सैलरी में हमें अपडेट कर देगा। तो इसको हम रन करते हैं, और ये रन हो चुका है, और इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परफेक्टली हमारा अब ये हमारा परमानेंटली हमारा जो भी डेटा है उसमें हमने अपडेट कर दिया है। मतलब ये परमानेंटली अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे स्टोर हो चुका है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 65, अब जॉनी के लिए देख सकते हैं कि 65K प्लस उसका बोनस 2K, तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल सैलरी 67K। मतलब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड चेक इफ दे मीट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो कंपैरिजन क्या होता है कि दो टेबल को हमें कंपेयर करना है, या दो कॉलम के वैल्यूज को हमें टेबल कंपेयर करना है, तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, तो वेयर कंडीशन के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आर ऑलवेज यूज इन अ वेयर क्लॉज विद द सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट। मतलब वेयर कंडीशन के साथ हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 या स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम कंपैरिजन ऑपरेटर और वैल्यू। मतलब क्या होता है, वेयर कंडीशन के साथ हमें कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। तो एग्जांपल क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 45K होगी। तो ये क्या करेगा, ग्रेटर देन, मतलब जिस एम्प्लॉय की सैलरी 45K से ग्रेटर होगी उसी वैल्यू को ये सिलेक्ट कर देगा। तो इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर। चलिए फिर देखते हैं उसको। तो हम वही गूगल एम्प्लॉय 1 वाला टेबल यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय 1, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये वाला हमारा टेबल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें पर्टिकुलर दो कॉलम सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, और हम वेयर कंडीशन से कंपेयर करेंगे कि हमें जिसकी सैलरी 50K से ऊपर है उसी वाले एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी दिखाना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम, हमें सिलेक्ट सब कुछ नहीं चाहिए, अभी सिर्फ हमें एम्प्लॉय का नेम ही चाहिए। तो एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय की सैलरी, जो टोटल सैलरी होगी हमारी, जो भी हमारा बोनस देके हमारे जो भी सैलरी आएगी, तो वो टोटल सैलरी। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की सैलरी फ्रॉम जो भी हमारा गूगल एम्प्लॉय का, जो भी गूगल एम्प्लॉय टेबल 1 है हमारा, तो गूगल एम्प्लॉय 1, और यहाँ पे हम वेयर कंडीशन यूज करेंगे, वेयर। अब वेयर कंडीशन के बाद यहाँ पे हमें कंडीशन देना पड़ता है कि वेयर हमें क्या चाहिए, किस कॉलम के ऊपर हम ये वेयर कंडीशन लगा रहे हैं। तो वेयर कंडीशन हम टोटल सैलरी के ऊपर लगा रहे हैं, तो जिसकी टोटल सैलरी ग्रेटर देन, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू कौन सा भी जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर है यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो टोटल सैलरी ग्रेटर देन हमें 50K के ऊपर वाला ही डेटा फेच करना है। तो 50K यहाँ पे हम डाल देते हैं, और इसको हम रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी टेबल का डेटा है, और जिस वाले वैल्यूज, मतलब जिस एम्प्लॉय की सैलरी टोटल सैलरी 50K की ऊपर वाली है, तो वही वाले यहाँ पे फेच हो चुके हैं। यहाँ पे हम
चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू करके देखते हैं। और यहाँ पे हम 70K के ऊपर वाले फेच करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ अमित, रोहन, गायत्री और राम, ये सिर्फ 4 ही वैल्यू आ चुके हैं यहाँ पे, जिसकी सैलरी 70K के अबव हुए। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन, लेस देन, अब यहाँ पे हम लेस देन करके देखते हैं, तो ये लेस देन फेच करके करके देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी सारे जो भी वैल्यूज है यहाँ पे टोटल सैलरी के, वो लेस देन है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट ये जो भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है यहाँ पे यूज करके हम देख सकते हैं। अब हम इक्वल टू देखते हैं सैलरी के ऊपर, तो जिसकी सैलरी 70K है तो वही वाला डेटा यहाँ पे फेच करेगा। तो अंजलि की सैलरी 70K है यहाँ पे, तो उसी वाला डेटा ये फेच कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो जिसकी सैलरी 70K नहीं है, तो ये छोड़ के, मतलब अंजलि को छोड़ के सारा ही डेटा यहाँ पे फेच कर देगा ये। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा डेटा फेच कर दिया, सिर्फ जिसकी सैलरी 70K है उसको छोड़ के। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमारा इंटीजर वैल्यू और इंटीजर कॉलम के ऊपर ही हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसमें हम एंड और नॉट देखेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इज नथिंग बट विच रिटर्न्स द रिजल्ट इन वन फॉर्म्स। मतलब ये क्या करेगा, ये आइदर इट विल बी डिस्प्ले द ट्रू वैल्यू और इट विल बी डिस्प्ले एज अ फॉल्स। मतलब ये क्या करेगा कि लॉजिकल ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करेगा और उन दोनों में से आइदर हम क्या करेगा, एक ट्रू और फॉल्स कंसीडर करेगा। मतलब क्या करेगा कि दो वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो पहले तो हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। तो एंड क्या करता है, तो कि बोथ वैल्यू हमें, मतलब कंडीशन 1 और कंडीशन 2, जब भी ये दोनों ही ट्रू हो जाएंगे तभी ये एंड परफॉर्म करेगा। मतलब ये कंडीशन एंड, मतलब ये दोनों ही कंडीशन हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। और क्या करेगा, ये दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये ट्रू फॉल्स करेगा और ट्रू देगा। और नॉट क्या करेगा कि नॉट नॉट मतलब ये नहीं चाहिए, तो ये छोड़ के हमें बाकी के सारा फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 61K एंड जिसका बोनस ग्रेटर देन 500 होगा। मतलब वही वाला डेटा फेच करो जिसका फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, ये एंड है, मतलब ये दोनों ही कंडीशन हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये डेटा फेच करेगा। और एक एग्जांपल है यहाँ पे हमारा नॉट वाला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय वेयर नॉट नेम इज इक्वल टू सीता। मतलब जिसका नाम सीता नहीं है उसको छोड़ के सारा ही डेटा हमें फेच करना है। मतलब हम कौन सा भी यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हम कौन से भी वेयर कंडीशन उसके साथ हम कौन से भी दो कंडीशन देके हम कंपेयर कर सकते हैं, या हम एक स्पेसिफिक कंडीशन भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर इसको हम रन करके देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो हम ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इसी टेबल के ऊपर परफॉर्म करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय। तो हम पहले इसको रन करके देखते हैं। तो ये वाला हमारा टेबल है, और हम यहाँ पे अब एंड और नॉट हम वेयर कंडीशन के साथ हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे। तो इनिशियली हमें क्या करना है कि वेयर कंडीशन के साथ हम मल्टीपल कंडीशन हम एंड और नॉट इसके साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं एंड वाला। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय वेयर, हम वेयर कंडीशन में हम एक कंडीशन देंगे वेयर जिसका भी एम्प्लॉय आईडी होगा ग्रेटर देन 105 से ऊपर होना चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी हमें क्या चाहिए, 105 से ग्रेटर होना चाहिए। एंड तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं। एंड क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉय की सैलरी एक 50K से ऊपर होना चाहिए। मतलब हम दो कंडीशन दे रहे हैं। फर्स्ट वाला जो भी था, तो हमने फर्स्ट कंडीशन लगाया एम्प्लॉय आईडी के ऊपर जिसकी एम्प्लॉय आईडी 105 से ग्रेटर होगी, और सेकंड लगा रहे हैं हम एम्प्लॉय के सैलरी के ऊपर, और उसका सैलरी क्या होना चाहिए, 50K से ऊपर। तो वही वाला डेटा हम फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, 105। तो एम्प्लॉय आईडी 105 के जो भी अबव थे 107, 108, 109 वही डेटा फेच हुआ है। एंड मतलब ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 105 से ग्रेटर भी होना चाहिए और एम्प्लॉय की सैलरी 50K से अबव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी जो भी थी, यहाँ पे हमने ये कॉलम सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो उसकी सैलरी 50K से अबव है। तो 76K, 73K, 68K। तो यहाँ पे एंड यूज किया है। तो और यूज करते थे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, और मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब ये अबव 109 जिसकी आईडी है वो तो फेच करेगा, वरना 50K की सैलरी जिसकी ग्रेटर है ये तो फेच करेगा। मतलब ये दोनों में से एक कंडीशन। तो इसको रन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 102 आया है, मगर यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी 105 के ऊपर के लिए, मगर सेकंड कंडीशन क्या है हमारी 50K के अबव। तो यहाँ पे 102 क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी 50K से अबव थी। मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये वही वाला डेटा यहाँ पे फेच कर देगा। और सबसे लास्ट वाला था हमारा नॉट। नॉट क्या करेगा कि हमें एक पर्टिकुलर, मतलब ये नहीं चाहिए, मतलब नॉट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते कि एम्प्लॉय की सैलरी 50 या यहाँ पे देख सकते कि 74K अमित की है, तो 74K वाला जो भी सैलरी होगा वो वाला डेटा हमें नहीं चाहिए। तो अमित को छोड़ के बाकी सबका ये डेटा फेच कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कि अमित को छोड़ के उसने सारा डेटा यहाँ पे फेच कर दिया है यहाँ पे। तो हम नॉट से क्या करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, तो ये छोड़ के हमारा लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, बाकी के सारे वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो इसमें क्या होता है देखते हैं हम। बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन इंटीजर वैल्यूज। मतलब ये इंटीजर वैल्यू के ऊपर ये बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिटवाइज ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि हम फर्स्ट इसको जो भी हमारा इंटीजर वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी में क्या होता है 8421 से कन्वर्ट होता है। तो 8421 क्या होता है कि जो भी नंबर है उसको हम 8421 के कन्वर्जन में लिखते हैं, और उसी बाइनरी क्या होता है 01 के फॉर्म में होता है। तो हम एक बार देखेंगे जब इसको रन कर रहे हैं तब हम अच्छे से मैं उसको समझा दूंगा। दीज ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल इन वेरियस लो लेवल प्रोग्रामिंग टास्क एंड कैन ऑल्सो बी यूज इन एसक्यूएल फॉर स्पेसिफिक सिनारियोज। तो कौन से बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे ऑपरेटर्स है और उसके नेम और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है। मतलब एंड किसके लिए यूज करते हैं कि जब भी हमारा बिटवाइज जो भी हमारा बिटवाइज मतलब जो भी हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद जो भी नंबर है हमारा, तो उसमें बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही होंगे। तो क्या करेगा ये सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ करस्पॉन्डिंग बिट्स आर 1। मतलब यहाँ पे 1 1, तो फर्स्ट वाला जो भी वैल्यू होगा वो भी 1 और सेकेंड वाला भी 1 हुआ, तो ये क्या करेगा एंड मतलब ये बोथ 1 हुआ तो 1 देगा। ठीक है, और मतलब दोनों में से कौन सा भी 0 1 तो 1 करेगा। तो ये दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब सेट ईच बिट टू 1 इफ वन ऑफ द करस्पॉन्डिंग बिट इज 1। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है बिटवाइज एक्सऑर। तो ये क्या करता है सेट ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ द करस्पॉन्डिंग बिट इज 1। मतलब दोनों वैल्यू में से कौन सी भी एक वैल्यू 1 हुआ तो वो 1 1 ऐसा आउटपुट आ जाएगा, मगर दोनों भी सेम हुए तो वो 0 देगा। मतलब 0 1 तो 1 देगा, तो 1 0 तो 1 देगा, मगर 0 0 या 1 1 हो गया तो यहाँ पे वो 0 देगा। तो बिटवाइज नॉट क्या होगा इनवर्स ऑल द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड। मतलब जो 0 हुआ तो 1 करेगा, तो 1 हुआ तो 0 करेगा। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट ये क्या करते हैं कि हम बिट शिफ्ट करते हैं। मतलब बिट शिफ्ट करते हैं मतलब क्या करते हैं कि हमारा सपोज 0 0 0 1 ऐसा एक हमारा एक नंबर है। मतलब ये क्या करेगा 0 0 0 1 मतलब वैल्यू क्या है 1 है। तो इसको क्या करेगा राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट कितने से करना है ये बताएंगे हम। तो 2 से किया तो क्या करेगा वो, तो 2 शिफ्ट करेगा, मतलब 2 से वो लेफ्ट या राइट को शिफ्ट करेगा। मतलब कैसे आएगा वैल्यू 0 0 के बाद 1 0 0, मतलब ये क्या करेगा 1 कितने से शिफ्ट हो गया 3 से। इसको हम परफॉर्म करके देखेंगे या इसके एग्जाम्पल में हम अभी रन करके देखते समय में अच्छे से इसको और एक बार रिवाइज करता हूँ। चलिए फिर इसको हम रन करके देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को। तो बिटवाइज ऑपरेटर के लिए पहले तो हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और जिसमें सिर्फ 2 ही कॉलम होना चाहिए, कॉलम 1 कॉलम 2, और उसमें हम इंटीजर वैल्यू देते। तो छोटे वाले नंबर देते तो हमें पता चलेगा कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो फर्स्ट हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल बिट वाइड्स नाम का एक टेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम देंगे 2 कॉलम। तो कॉलम 1 क्या होगा, कॉलम 1 इंटीजर कंसीडर करते हैं और कॉलम 2 भी हम इंटीजर ही कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 2 कॉलम क्रिएट करें, तो कॉलम 1 कॉलम 2 और ये इंटीजर क्रिएट कर रहे हैं। तो हम बेसिक से ये रन करके देख रहे हैं, तो आपको भी ये आसानी से आप क्रिएट करके और ये परफॉर्म करके देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटवाइज हमारा एक
टेबल क्रिएट हो चुका है, उसमें 2 कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। अब इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है हमारा, बिटवाइज, और वैल्यूज हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो वैल्यूज क्या होंगे, 2 इंटीजर वैल्यू देना है हमें, तो हम छोटे छोटे देते हैं, 1 2 फर्स्ट में देते हैं, और एक 3 4 हम वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं, तो अच्छे से आपको भी समझ जाएगा कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो 1 2 1 1, और इसमें डालते हैं फिर 1 3 और 2 1, तो हम ये वाले वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इतने वैल्यू। तो ये सिंटैक्स तो मालूम है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज हमने डायरेक्टली डाल दिया, तो 2 कॉलम में तो 2 वैल्यूज हमने इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये इंसर्ट हो चुके, और इसको हम सिलेक्ट करके देख, तो हम टेबल को सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल नेम का था बिटवाइज, और इसको हम रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे 2 कॉलम आ चुके, कॉलम 1 कॉलम 2, और इसके अंदर वैल्यूज है। और अब इसके ऊपर हम बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेशन में सबसे पहले क्या करना है कि हमें एंड करके देखते हैं 2 कॉलम के ऊपर। तो हमारा सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सब कुछ, मतलब पहले तो ये सारा ही चाहिए हमें, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं सब कुछ। और आगे क्या चाहिए हमें कि इन दोनों को हमें एंड करना है, तो बिटवाइज परफॉर्म करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं हम, एंड के लिए। और कौन से 2 कॉलम के ऊपर ये परफॉर्म करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और इसको हम कुछ नेम कंसिडर करते हैं एज, तो ये क्या करते हैं हम, एंड कॉलम। तो क्या होगा कि ये एंड यहाँ पे हमने परफॉर्म किया है, ये हमें पता चल जाएगा। तो सिलेक्ट सब कुछ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 के ऊपर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिटवाइज का। तो इसको हम रन करते हैं पहले, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गया है। अब ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है, तो मैंने इनिशियली बोला था कि 8421 के हिसाब से ये वर्क होता है। मतलब 8421 के हिसाब से मतलब क्या, कि मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8421, तो इसको क्या करते हैं, 1 है यहाँ पे, तो 1 को हम कन्वर्ट करते हैं पहले बिट में। तो 1 को हम कैसे लिखते हैं, जिस वाली वैल्यू को ऐड करके, मतलब ये वाली वैल्यू को ऐड करके तो 1 परफॉर्म होता है। तो 1 परफॉर्म कैसे होता है, 0001, मतलब जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, राइट। तो इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 है, तो ये 1 कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे 000 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 1 इंटू 1 1, तो और ये 000 और इनकी एडिशन 1 होती है, मतलब ये ऐसा कन्वर्जन होता है। तो हमारा नॉर्मल नंबर बिट में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, 1, तो 1। तो 2 को कैसे लिखते हैं हम देखते हैं। तो 2 को हम कैसे राइट करते हैं कि यहाँ पे 2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसी जगह 1 देंगे, तो बाकी को 0 देते हैं, 0010। तो यहाँ पे हमारा 2 के जगह पे 1 आ चुका है। तो अब इन दोनों का हमें क्या करना है, एंड परफॉर्म करना है, राइट। एंड ऑपरेशन क्या होता है कि एंड में हमने देखा था, तो एंड हम ऐसा सिंबल से दिखाते हैं। तो एंड में क्या हुआ था कि जब भी हमारे दोनों वैल्यू 1 1 होंगे, मतलब दोनों भी वैल्यू 1 1 होंगे, तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 0 तो 0 है, इसके ऊपर 0 0 तो ये भी 0 है, यहाँ पे 0 1 है तो 0, और 1 1 0 तो ये भी 0, मतलब दो दो वैल्यू 1 1 होना चाहिए तभी 1 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा जो भी वैल्यू है 0 है, इसकी वजह से यहाँ पे 0 आ चुका है। और नेक्स्ट वाले कॉलम में हम देख सकते हैं कि 1 1 है, तो 1 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। और सेकेंड कॉलम भी क्या है, 1 है, मतलब ये वाला 1 और 1 का वैल्यू क्या है, 1 आ चुका है। तो यहाँ पे 1 1 कैसे लिखेंगे, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 0001। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 1 आया है, इसकी वजह से यहाँ पे भी 1 आ गया, तो इसकी वजह से ये एंड करने के बाद यहाँ पे 1 आ चुका है। तो ऐसे ही हमारा बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो सेम इसी तरह हम बिटवाइज में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंड लगा दिया, तो एंड के बाद यहाँ पे हम और लगा के देखते हैं, तो ये और ऑपरेशन, तो अभी इनिशियली हमने जैसा देखा बिटवाइज कन्वर्ट होगा पहले, और फिर बाद में उसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ऐसे ही ये सारे वैल्यूज हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, और जो भी हमारा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होता है, तो ये बिट, मतलब कितने बिट थे हमारे 8421, जो भी हम कन्वर्ट करने के बाद 0001 हो गया, तो हम इसको लेफ्ट शिफ्ट 2 से करना है, तो वो क्या करेगा, राइट में 2 0 डाल देगा, मतलब 0100 हो जाएगा, तो वो लेफ्ट से शिफ्ट हो गया 2 से। तो वैसे ही हम लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कर सकते हैं।
वैसे ही हम यहाँ पे नॉट भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली हमें एक ही कॉलम यहाँ पे शो करना है, तो कॉलम 1 शो करते हैं हम पहले, कॉलम 1, और उसी कॉलम के ऊपर हम नॉट लगाते हैं। तो कॉलम 1 के ऊपर हम क्या करना है, नॉट लगाने का है, तो ये वाला सिंबल है हमारा नॉट का, तो इस उसी कॉलम के ऊपर हम नॉट परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको रन करके, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारा इन्वर्स था इसका, तो ये पहले बिट में कन्वर्ट करेगा और उसको फिर बाद में इन्वर्स करेगा, और इन्वर्स करके उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। तो ऐसे ही ये बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन अ लिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यूज। मतलब इन ऑपरेटर क्या होता है कि हम स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसमें, तो इस उसी वैल्यू के ऊपर वो क्या करता है, अपने को सेग्रीगेट करके देता है और फाइंड आउट करके देता है कि ये वैल्यू है क्या नहीं, वो चेक करके देखता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में, पहले हम ये पॉइंट कवर करते हैं। यूजिंग द इन ऑपरेटर मल्टीपल वैल्यूज कैन बी स्पेसिफाइड। मतलब इन ऑपरेटर में हम मल्टीपल वैल्यू देते हैं, जैसे वैल्यू 1 वैल्यू 2 कंपेयर करने के लिए। It allows us to easily test if an expression matches any value in a list of values। मतलब ये क्या करता है कि इन ऑपरेटर ये वैल्यूज जितने भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो मैच करके देखता है। मतलब क्या होता है कि एक अब हमारा डिपार्टमेंट का एक कॉलम है और उसमें क्या बोलता है कि इन वही वाला डेटा फेच करो वेयर डिपार्टमेंट इन, जिसका डिपार्टमेंट सेल्स हो या और मार्केटिंग हो या और एचआर हो। मतलब ये क्या करता है कि मल्टीपल और कंडीशन हम एक ही कंडीशन में प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन ऑपरेटर इज यूज टू रिप्लेस मेनी और कंडीशंस। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन से सेल्स मार्केटिंग और एचआर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी अपने और कंडीशंस होते हैं हम इनमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन वैल्यू 1 वैल्यू 2। और यही वाला हमने अभी एग्जांपल देख लिया। ये पहले तो हम ये बिटवीन और आगे वाले जो भी एनी, ये वाले हम पहले ऑपरेटर देखते हैं, फिर बाद में ये सारे एक ही साथ हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम नॉट इन भी यूज कर सकते हैं, मतलब मेंशन कर सकते हैं कि नॉट इन सेल्स मार्केटिंग एचआर, तो जिसमें सेल्स मार्केटिंग एचआर नहीं है ये छोड़ के वैल्यू फेच कर दो। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है कि ये बेसिकली एक रेंज प्रोवाइड करता है। तो बिटवीन ऑपरेटर उसी रेंज में हम फेच करने के लिए हम यूज करते हैं। The between keyword is an operator in a structure query language. It allows us the database used to access the value within a specific range. तो उसी range के अंदर हमें डेटा फेच करना है, तब हम between यूज करते हैं। We can easily use between operator in a where clause of insert, update, select, delete। तो हम insert, update, delete और select के जब भी where clause यूज करें उसके साथ हम between operator यूज कर सकते हैं। The starting and ending value इज इंक्लूडेड इन अ बिटवीन ऑपरेटर। मतलब बिटवीन में क्या होता है कि बिटवीन में स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू उसमें ऐड करते हैं मतलब इसको कंसिडर करके। मतलब बिटवीन 10 एंड 20, मतलब ये क्या करता है, इंक्लूड करता है, मतलब 10 से पकड़ के 20 तक, ऐसा मतलब वो इंक्लूड करके। तो सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो इन दोनों के वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के बिटवीन जितने भी वैल्यूज आ जाएंगे उसको हमें फेच करना है। तो एग्जांपल देख सकते हैं, हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मतलब एक प्रोडक्ट का हम कॉलम कंसिडर कर रहे हैं, वेयर जिसकी प्राइस बिटवीन 10 और 20, मतलब 10 और 20 के जो भी बीच में इनकी वैल्यू होगी वही वाले प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करना है। तो इसको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो पहले हम ये कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लाइक ऑपरेटर। द लाइक ऑपरेटर इज यूज इन वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। मतलब एक कॉलम दिया हुआ है और उसमें हमें स्पेसिफिक एक पैटर्न चाहिए। स्पेसिफिक पैटर्न मतलब हमें नेम चाहिए, तो नेम जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नेम पी से स्टार्ट हो रहा है, वही वाला डेटा हमें फेच करना है। तो हम लाइक ऑपरेटर, तो वो कंपेयर करता है कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है क्या नहीं उस वाले स्ट्रिंग में। द परसेंट साइन परसेंट रिप्रेजेंट 0 1 और मल्टीपल कैरेक्टर। तो ये परसेंट साइन क्या करता है कि चेक करता है कि एक या 0 कैरेक्टर वो मैच कर रहे हैं क्या हमारे इसमें, 0 और मल्टीपल कैरेक्टर मैच कर रहे हैं क्या अपने स्ट्रिंग में। द अंडरस्कोर साइन रिप्रेजेंट 1 और सिंगल कैरेक्टर। तो इसका यूज क्या होता है कि बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम कॉलम जो भी हम किस कॉलम पे ऊपर हम ये ऑपरेटर परफॉर्म करने वाले, और लाइक पैटर्न क्या है हमारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल नेम वेयर नेम लाइक।
तो ये परसेंटेज ए परसेंटेज, तो ये क्या करता है कि पहले तो ये चेक करता है कि ए से मतलब लेटर ए एनीवेयर विद इन अ स्ट्रिंग, तो ये क्या करता है परसेंट, मतलब हम नॉर्मली ए परसेंट दिया यहाँ पे, तो ये क्या करता है शुरुआत ए से होना चाहिए, या परसेंट ए दे दिया तो ये क्या होना चाहिए कि एंड तुम्हारा ए से होना चाहिए, मगर ये बीच में दे रहे हैं हम 2% के बीच में, तो ये एनीवेयर स्ट्रिंग कहाँ पे भी ये ए आ गया तो ये वाला डेटा हम जिसका नेम इन ए के बीच में आता है वो वाला डेटा यहाँ पे फेच हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर ए परसेंटेज, मतलब अंडरस्कोर देने के बाद क्या ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर कौन सा भी आने दो तो सेकंड वाला जो भी कैरेक्टर है हमें ए आना चाहिए, तो मैचेस द नेम वेयर द सेकंड कैरेक्टर इज ए, तब इस टाइप हम अंडरस्कोर यूज करते हैं। तो ये भी हम परफॉर्म करके देखेंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एनी ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर कंपेयर्स द गिवन वैल्यू टू ईच सब क्वेरी वैल्यू एंड रिटर्न दोज वैल्यू दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, मतलब ये क्या करेगा पहले तो ये सब क्वेरी परफॉर्म करेगा, तो सब क्वेरी परफॉर्म करने के बाद इनमें से कौन सी भी जो वैल्यू आते उसी वैल्यू को ये फेच करके बाद में हमारे ये वाला जो भी नेक्स्ट वाला मेन क्वेरी है वो परफॉर्म करेगा। एनी ऑपरेटर इज मेनली यूज इन हैविंग और वेयर क्लॉज विद द इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड इंसर्ट अपडेट डिलीट और अपडेट एसक्यूएल स्टेटमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इट ऑलवेज इवेलुएट ट्रू इफ एटलीस्ट वन सब क्वेरी वैल्यू मैचेस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मतलब ये सब क्वेरी में कौन सी भी क्वेरी सेटिस्फाई हो गया तो कौन सा भी एक क्वेरी सेटिस्फाई हो गया तो ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर देगा एनी को, मतलब ये एनी मतलब यहाँ पे 3-4 वैल्यू आ चुके हैं, तो ये सपोज हमारा सैलरी आ चुका है तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमने कॉलम क्या क्या लिया है आईडी नेम सैलरी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फर्स्ट ये सब क्वेरी है हमारी और ये हमारी मेन क्वेरी क्या है सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम टेबल नेम वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी, तो एनी में क्या क्या वैल्यू आने वाली है सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम टेबल नेम वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, तो जिसका डिपार्टमेंट आईटी है उसका सैलरी फेच कर दो पहले, तो ये सब क्वेरी, तो किसका किसका यहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी है, आईटी इसका प्रिया और राज का है, तो 60K और 70K ये दो वैल्यू सैलरी के फेच हो जाएंगे। फिर ये एनी में ये दो वैल्यू कंपेयर करेगा किसके साथ एग्जिस्टिंग सैलरी के साथ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी तो वेयर सैलरी ग्रेटर देन ये 60K या 70K के ऊपर वाले, तो 60K के ऊपर वाले क्या होगा 70K 80K 90K, इसकी वजह से 70 80 90 आ गया, और 70K के ऊपर क्या होता है 80 और 90, इसकी वजह से 80 और 90 भी यहाँ पे कंसिडर हो चुके हैं। मतलब ये एनी मतलब ये दोनों भी वैल्यू कंपेयर करेगा, मतलब 60K वाला भी और 70K वाला भी, क्योंकि यहाँ पे हमने एनी मतलब इन दोनों में से कौन से भी एक ट्रू होना चाहिए, तो वो वाला कंडीशन यहाँ पे फेच कर देगा। तो चलिए फिर अब ये सारे ऑपरेटर जो भी हमने यहाँ पे देख लिया एनी और हमने लाइक ऑपरेटर और बिटवीन और इन ऑपरेटर, ये वाले 3-4 ऑपरेटर हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम ये सारे ऑपरेटर जो भी है इन बिटवीन लाइक एनी, तो ये हम गूगल एम्प्लॉय के ऊपर परफॉर्म करेंगे और इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं। तो गूगल एम्प्लॉय में हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 10 वैल्यूज़ है, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करके देखते हैं। तो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय का जो भी आईडी है तो इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 to 10 यहाँ पे 10 वैल्यू है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय की सैलरी और डिपार्टमेंट है। तो फर्स्ट हम इन परफॉर्म करके देखते हैं कि यहाँ पे हम वेयर कंडीशन में इन डालते हैं, तो मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय वेयर वेयर क्या करेंगे हम वेयर कंडीशन देना है, यहाँ पे क्या कंडीशन देना है जिसका डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से फेच कर दो, मतलब जिसका डिपार्टमेंट आईटी और एचआर है या फाइनेंस है, कौन से तो दो पकड़ते हैं आईटी और एचआर है, उसी वाले डेटा हमें फेच करना है। तो क्या करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है जो भी हमारा टेबल नेम क्या है गूगल एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इन, अब यहाँ पे हम कंडीशन मल्टीपल और कंडीशन दे सकते हैं, मतलब पहला तो दे रहे हैं हम डिपार्टमेंट इन और इन क्या है हमारा आईटी तो होना चाहिए, या हमारा क्या और एक पकड़ते हैं तो एचआर या सेल्स पकड़ते हैं तो एचआर, तो ये क्या करेगा इन मतलब इन में से कौन सा भी एक होना चाहिए, डिपार्टमेंट आईटी तो हो और एचआर तो हो, उसी वाला डेटा यहाँ पे फेच कर देगा। तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने सिर्फ आईटी वाले जो भी डेटा है और एचआर वाले डेटा है वो वाले यहाँ पे फेच कर दिया। तो इनका यूज क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल और यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, और नॉट इन क्या होता है मेंशन इधर ही करना पड़ता है, तो नॉट इन तो मतलब ये दोनों छोड़ के सारे ही हमारा डेटा फेच कर दो,
तो इसको हम रन करके देखते हैं, तो देख सकते हैं कि IT और HR को छोड़ के, मतलब नॉट इन, मतलब ये दोनों छोड़ के सारे डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है उस सारा डेटा यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। तो बिटवीन हमने क्या किया, तो ये रेंज स्पेसिफाई करता है। तो हम वेयर कंडीशन में कौन से कॉलम पे ये वाला बिटवीन परफॉर्म करने वाले हैं, हम पहले तो एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर परफॉर्म करते। तो एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन, तो बिटवीन क्या करता है, एक रेंज पे स्पेसिफाई करता है। हम ये क्या करते हैं कि हम एक रेंज बताते हैं कि जिसकी सैलरी 70K से 80K के बीच में है, वही वाला फेच कर दो डेटा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन, अब एम्प्लॉय की सैलरी किसके बीच में होना चाहिए, 70K, एंड यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं रेंज परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे 70K to 80K। तो इस वाले बीच में जो भी वैल्यू होंगे और इसको कंसीडर करके तो ये वाला डेटा यहाँ पे फेच करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कितने 3 वैल्यू है, 73K वाला, 74K वाला और 76K वाला। तो ये बिटवीन क्या करता है, रेंज। तो ऐसे ही हम आईडी के ऊपर लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के ऊपर हम लगा के देखेंगे। तो पहले तो एम्प्लॉय सैलरी हो गया, तो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर भी लगा के देखते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी क्या होना चाहिए हमें, बिटवीन 106 से 109 पकड़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि 106 को ये पकड़ेगा क्या, ये 106 के बीच वाला पकड़ेगा, मतलब 107 से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंक्लूड करता है, तो 106, और इसको हम ऑर्डर में लगाते हैं तो ये अप्रोप्रिएट दिख जाएगा, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय के आईडी के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में डालते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटवीन 106 टू 109, तो 106 को कंसिडर करता है इंक्लूड करके 109 तक जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसका डेटा यहाँ पे हमने फेच कर दिया है। तो नेक्स्ट हमारा लाइक है। तो लाइक क्या करता है कि एक कंपेयर करता है, मतलब एम्प्लॉय नेम जिसका स्टार्ट ए से हो रहा है तो वैसे हम कंपेयर करके फेच कर सकते हैं डेटा। तो हम ये एम्प्लॉय नेम के ऊपर लाइक ऑपरेटर परफॉर्म करके देखते हैं। तो वेयर यहाँ पे हम मेंशन करते हैं एम्प्लॉय नेम कॉलम पे ऊपर, तो एम्प्लॉय नेम EMP नेम लाइक, और यहाँ पे हमें एम्प्लॉय नेम क्या चाहिए कि जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट ए और परसेंटेज, तो जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है वही वाला डेटा हमें फेच करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अनमोल, अंजलि और अमित, ये 3 नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या किया हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल नेम है हमारा गूगल एम्प्लॉय वेयर, जो जिस कॉलम के ऊपर ये लाइक ऑपरेटर हमें परफॉर्म करना है, तो एम्प्लॉय नेम के ऊपर हमें परफॉर्म करना है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं, मगर ये वैलिड हो जाएगा कि हमें नेम चेक करना है कि सिर्फ ए वाले स्टार्ट होने वाले नेम हमें फेच करना है, या यहाँ पे ए से स्टार्ट किया है तो एंड भी हम देख सकते हैं कि ए से, तो ये पीछे लिखना पड़ेगा परसेंटेज के। तो ये क्या करेगा, एंड वाले जिसका नेम ए से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे टेबल में एक भी नहीं है, तो हम इसमें से ही एक कंसिडर करते हैं। तो पहले तो हम नॉर्मल हमारा डेटा देखते हैं कौन सा है, और उसमें से हम एक कंसिडर करते हैं। हम देखते हैं कि एच मतलब राकेश आ जाएगा। तो हम क्या करते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक जिसका एंड एच से हो रहा है, ठीक है, तो वो वाला डेटा यहाँ पे फेच कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम राकेश जिसका नेम एंड एच से हो रहा है, ठीक है, सिलेक्ट सब कुछ। यहाँ पे सिर्फ नेम भी हम फेच कर सकते हैं, EMP नेम डायरेक्टली एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ एम्प्लॉय नेम जिसका यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक एंड विथ एच, तो एच से एंड हो रहा है। तो वैसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के ऊपर। जस्ट लाइक हम बहुत जगह पे ये परसेंटाइल दे दिया, तो ये क्या करेगा, बीच में कहाँ पे भी एच हो गया तो वो फेच कर देगा नेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं एच यहाँ पे एंड में है और रोहन का एच यहाँ बीच में हो, तो ये कहाँ पे भी मतलब शुरुआत में हमने सिर्फ नॉर्मल ऐसा दे दिया तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से एच पकड़ेगा, और लास्ट में दे दिया ऐसा तो ये एंड में पकड़ेगा, और यहाँ पे बीच में हमने दे दिया तो ये इन बिटवीन कहाँ पर भी एच हुआ तो वो वाला डेटा यहाँ पे फेच कर देगा। और अंडरस्कोर क्या होता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम ये डबल अंडरस्कोर दे दिया, तो मतलब 2 वैल्यू कौन सी भी होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर और तीसरा कैरेक्टर एच होना चाहिए। मतलब रोहन का यहाँ पे देख सकते हैं ROH, मतलब थर्ड वाला कैरेक्टर है एच। तो ऐसे हम ये अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर में। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे रोहन फेच हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइक ऑपरेटर हमने देख लिया। अब लास्ट वाला है हमारा
एनी। तो एनी ऑपरेटर कब परफॉर्म करते हैं हमें, कि एक सब क्वेरी परफॉर्म करेंगे हम पहले तो हम पूरा ये डेटा हम पहले तो देख लेते हैं हमारा गूगल एम्प्लॉय का। और यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले, कि हम एनी में क्या करेंगे, पहले तो एक डिपार्टमेंट कंसिडर करते हैं, मतलब जिसका आईटी डिपार्टमेंट है उनके सैलरी कंपेयर करते हैं, 45 के, 37 के और 68 के। तो पहले तो हम एनी क्या करेंगे कि इसमें से डिपार्टमेंट के इस आईटी, जिसका जिसका डिपार्टमेंट आईटी है उनके सैलरी फेच करेंगे और उनके सैलरी को यहाँ पे हमारे डेटाबेस में चेक करेंगे कि इनसे ग्रेटर किसका सैलरी है या लेस सैलरी है, वही वाले डेटा हम यहाँ पे फेच कर देंगे। तो पहले तो हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे वेयर सैलरी। तो हम एम्प्लॉय के सैलरी के ऊपर ये हमारा जो भी क्वेरी है, हम इसके एम्प्लॉय के सैलरी के ऊपर हम परफॉर्म करने वाले। एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन या लेस देन एनी, हम लेस देन रख के देखते हैं। और एनी, तो एनी क्या करता है कि ये पहले तो ये सब क्वेरी परफॉर्म करेगा। तो सब क्वेरी में हम क्या क्या करने वाले कि यहाँ पे जिसका डिपार्टमेंट आईटी है उसकी सैलरी फेच करेंगे। तो सिलेक्ट क्या चाहिए हमें, ईएमपी सैलरी फ्रॉम किसके टेबल के अंदर, गूगल एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। तो ये क्या होगा, यहाँ इसको थोड़ा जूम करता हूं मैं और ये अच्छे से समझ लेंगे हम। तो ये क्या करेगा, पहले तो ये सब क्वेरी परफॉर्म होगी, मतलब ये वाली। तो ये क्या करेगा, पहले ये सब क्वेरी परफॉर्म करेगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय की सैलरी लेगा फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय टेबल में से, वेयर डिपार्टमेंट आईटी, जिसका जिसका आईटी डिपार्टमेंट है तो उसका सैलरी ये पहले फेच कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईटी कितने का, 3 का है। राज का आईटी है डिपार्टमेंट, अनमोल का आईटी डिपार्टमेंट है और अंजलि का आईटी डिपार्टमेंट है। तो इन तीनों का सैलरी पहले ये फेच करेगा, मतलब 45 के, 37 के, 68 के। मतलब एनी क्या करेगा, इस वाले फर्स्ट जो भी सब क्वेरी है इसमें से 3 वैल्यू फेच करेगा, 45 के, 37 के और 68 के। फिर एनी मतलब इन 3 सैलरी को कंपेयर करके जिसका सैलरी लेस देन होगा, इन तीनों में से कौन सा भी, 45 के, 37 के और 68, क्योंकि एनी का मीनिंग ऐसा एक स्पेसिफिक नहीं है, एनी मतलब इन तीनों में से कौन सा भी होगा, उसमें से जिसकी सैलरी लेस होगी वो वाला डेटा ये फेच कर देगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट ये क्या करेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट करके देता हूँ। तो ये फर्स्ट सब क्वेरी क्या करेगी, 3 वैल्यू फेच करेगी, कौन से वाली, 45 के वाली। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आईटी देख सकते हैं, 45 के, 37 के और 68। तो 37 के और 68 के। तो ये क्या करेगी, ये पहले तो 3 वैल्यू फेच करेगा ये सब क्वेरी हमारा, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं हम, सिलेक्ट एम्प्लॉय की सैलरी फ्रॉम जो भी हमारा टेबल है, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, आईटी 1 2 3। तो ये 45 के, 37 के और 68 के। तो ये पहले सैलरी फेच करेगा और इनमें से जो भी लेस देन सैलरी होगी वो वाला टेबल ये फेच कर देगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने कौन सा सैलरी कंपेयर किया, 45 के से लेस जो भी सैलरी है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 45 के, 37 के, 43। तो ये 43 भी 45 से लेस है। अब ये इतना ही कंपेयर 45 के से हो गया। अब 37 से लेस कौन कौन है, 37 खुद है और 37 से यहाँ पे कोई भी नहीं है, राइट। तो ये बाद में 68 से कंपेयर करेगा। तो 68 से लेस कौन है, 45 भी है, 37 भी है, 43 भी है, 65 भी है और 48 है। तो इसने क्या किया, एनी मतलब इन तीनों से कंपेयर करके जो भी हमारे जो भी, मतलब ये सिर्फ एक से कंपेयर नहीं कर रहा है, मतलब 68 से या 37, ये सारे से कंपेयर कर रहा है। मतलब एनी मतलब कौन से में से भी एक रैंडमली पकड़ेगा और ये सारे में से ही कंपेयर करेगा। मतलब ये 45 से भी कंपेयर करेगा, 37 के से भी और 68 से भी। मतलब ये वाले जो भी डेटा आएंगे यहाँ से, और जो कम होगा उसकी सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी, वो वाला डेटा यहाँ पे फेच कर देगा। ठीक है, आपको मतलब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर भी एक बार रिपीट करके देख लो ये, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखते, जो भी हमारे इन, नॉट, नॉट इन, बिटवीन, लाइक, एनी, सारे ऑपरेटर, बिटवाइज, सारे ऑपरेटर हमने कवर कर दिया। फिर अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।